गीत कह रहा है क्या? ए गुंजा उस दिन तोरी सखिया अबही तो इनकी बाली है उमरिया हो, अबही तो इनकी बाली है उमरिया। जरा ठहरे ठहरे ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह, आपकी तालियां आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपको आनंद आ रहा है। अब मैं निवेदन कर रही हूँ उस खंड गीत को सुनिएगा, आपका हृदय गदगद हो जाएगा। और क्या, इसका पीठ में थू 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 नहीं होगा। देखिए आजकल एक सबसे बड़ा मेला चल रहा है प्रयागराज में, महाकुंभ का मेला। हाँ, 144 साल बाद यह अवसर मिला है। सब लोग सोचने लगे जाकर वही मोक्ष मिल जाएगा, नहाए आए जाकर। लेकिन जरा देखिए मैं पंक्तियों में क्या समझाना चाह रही हूँ। देखें, महाकुंभ का मतलब भाई साहब, महाकुंभ का मतलब गंगा जी के दर्शन करें, तिलक लगाएं, उनकी जयकार बोलें, उनके चरणों की रज मस्तक पर धारण करें, वहां का जल ले आए, अपने बच्चों को शिक्षा दें। लेकिन वहां हो क्या रहा है? क्या? बड़े बड़े चैनल वाले पहुंच गए, जैसे आजकल कीर्तन में पहुंच जाते हैं। रिद्धि सिद्धि। तो चैनल वाले कर क्या रहे हैं? जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे, दिखा क्या रहे हैं? क्या? यूट्यूबर ने नहीं दिखाया कहते हैं ढोलक। ढोलक बाबूजी की तरफ से 50 मुद्राएं हमारे विजय भैया के लिए। राखी जी, मुझे एक बात याद आ गई, मेरे दिमाग से निकल गई थी। आप कहने लगी बड़ा झूठ बोल रही हैं आप,
हाँ। सरकार के चरणों में झूठ बोल रही हैं। इनकी पहली संगत नहीं है। अभी छतरपुर में हमारे देवेंद्र भैया ने कार्यक्रम कराया था, वहाँ ये ढोलक बजा रहे थे। जब आप पकड़ी गई तो कहने कि दोनों पहुंच गए थे। राखी जी, जब जानकारी पूरी ना हुआ करे तो जबरदस्ती किसी डॉक्टर ने नहीं बताया बोलो उसको। वहाँ पर दो पार्टियां लगी थी, एक मेरी पार्टी थी और एक नीलम विश्वकर्मा जी। तो उनकी तरफ राजा भैया बजा रहे थे और हमारी तरफ जो ढोलक बजा रहे थे वो मनोज भैया बजा रहे थे, जो आपकी तरफ बजा रहे थे। और वहाँ आप भी थी, आप भी सवेरे एक गाना आपने भी गाया था। वहाँ आप आई थी, आपके गुरुजी पूरे रात भर हमारे चचा द्विवेदी जी वहाँ बैठे रहे। और खाली वही नहीं, वहाँ चाची जी भी आई थी। तो जो नहीं पता है उसको बोलने के लिए क्या जरूरत है। और क्या गुरु सत्य मानिए, मेरी इनकी गायन वादन की पहली संगत है, मुलाकात तो मेरी बहुत बार हुई है, छोटा भाई है। और मनोज भैया सत्य मानिए जो आपकी तरफ ढोलक बजा रहे हैं वो भी मेरे अपने ही हैं, बहुत सीधे सच्चे व्यक्ति हैं। वैसे तो खास तौर से बाबूलाल भैया के ढोलक वादक हैं, वो बाबूलाल भैया के साथ ज्यादा जाते हैं। ढोलक बढ़िया बजाते, थोड़ा केवल मोटे हैं। तो ये तो कला है, सबकी आवश्यकता सबको पड़ जाती है। खैर सुनिए, मैं बात कर रही हूँ प्रयागराज महाकुंभ मेले की। उसमें यूट्यूबर जो चैनल वाले हैं, जो उनको दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया। दिखाया क्या? यूट्यूबर ने नहीं दिखाया योगी यति की साख को। बड़े बड़े संत महात्माओं को नहीं दिखाया। दिखाया किसको? आपको अच्छा लगेगा। पूरा कुंभ का मेला निपट गया किसमें? IIT बाबा को दिखाया। एक बाबा IIT बाबा, उनकी बड़ी चर्चा रही। IIT बाबा को दिखाया। और एक हीरोइन आ गई, ममता कुलकर्णी की धाक को। कुलकर्णी जो जीवन भर फिल्मों में नाचती रही, अब बुढ़ापे में संन्यास ले रही है, ये दिखाया। और क्या दिखाया? सबसे बढ़िया बात, अच्छा लग जाए तो तालियां रखिएगा। कि सबसे ज्यादा किया वायरल, सबसे ज्यादा किया वायरल मोनालिसा की आँख को। पूरा कुंभ का मेला मोनालिसा की आंख में खत्म हुआ जा रहा है। एक माला बेचने वाली आई, वो न जाने कितनों के माला छुड़वा दिए उसने। जाने कितने संत माला छोड़कर उसके पीछे भाग रहे। और क्या, वहाँ उनकी दुकान पीछे चल रही, आंखें आगे चल रही। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े संत महात्माओं को छोड़कर सेल्फी प्लीज, सेल्फी प्लीज, मोनालिसा की आंख के दीवाने हो गए। और क्या, तो सबसे ज्यादा किया वायरल मोनालिसा की आँख को। तो इसीलिए कह रही हूँ, जब ये सब होगा तो कैसे धुलेगी पाप तुम्हारे गंगा मैया हो। गए थे तो गंगा माता के दर्शन करने, लेकिन दर्शन मोनालिसा के पीछे हो रहे। तो कैसे धुलेगी पाप तुम्हारे गंगा मैया। भरा मन में कपट, लोभी लंपट, पट खोला नहीं, खोला नहीं। और एक काम और हो गया क्या? देखिए, इसलिए कहते हैं प्रकृति जब गुस्सा करती है, जब देवी या बड़े बड़े संत क्रोध करते हैं, माता क्रोध करती है, तो होता क्या? वही हुआ, वही हुआ। मोनालिसा की चर्चा हो रही है। IIT वाले बाबा छाए हैं, जिन जिन लोगों को नहीं दिखाना चाहिए उनको दिखा रहे हैं। कोई वहाँ मुर्गा बनाकर खा रहा है, कोई गंगा जी का पानी मिलाकर दारू पिए ले रहा है। तो ये कुंभ हो रहा है। और क्या, एक बाबा कांटा पे लेटे हैं। तो मिला क्या? क्या के संत असंत सभी थे वहां पर, मूर्ख और विद्वान हो। तमाम संत
संत भी मिले और तमाम जो असंत हैं, हाँ। नकली बाबा भी कई फर्जी बाबा पकड़े गए और न जाने कितने मूर्ख भी घूम रहे, न जाने कितने विद्वान हो। जब पापियों ने माँ गंगा की छीन लिया मुस्कान हो, और जब माँ गंगा क्रोधित हुई हाँ। तो देखिए इतनी ऐसी भगदड़ मची कि उसमें हुआ क्या क्या? कि मच गई भगदड़ श्रद्धालुओं की, चली गई कितनी जान हो। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। वाह वाह। आखिर जब ये मोनालिसा और आईआईटी वाले बाबा और ये बाबा फलाने बाबा जिनको कुछ नहीं आता वो बाबा, हाँ। इसके पीछे आप पढ़ेंगे तो फिर यही होगा। एक बाबा को हालांकि उसमें सब मरने लायक नहीं थे, बहुत से भक्त भी हैं, लेकिन कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, और वही हो रहा है। जिनको सजा नहीं भुगतनी वो भी भुगत रहे हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? कि मच गई भगदड़ श्रद्धालुओं की, चली गई कितनी जान हो। तो मन ना हो चंगा तो फिर मिले कैसे गंगा हो। कि मन ना हो चंगा तो फिर मिले कैसे गंगा, करके मन निर्मल, करके मन निर्मल, बहे धार धवल, बहे धार धवल। और अगर अंतर मन के पट को खोला नहीं, जय बोला नहीं, पट को खोला नहीं, बोला नहीं, पट को खोला नहीं, जय बोला नहीं, पट को खोला नहीं, जय बोला नहीं, बोला नहीं, जय बोला नहीं। एक बार प्रेम से मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए प्रयागराज कुंभ की जय। कि ए गुंजा उस दिन तोरी सखियां सुहा
बढ़िया टुकड़ा आया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहा बहन जी ने, क्या बोले? महाकुंभ का जो दृश्य आपने बताया है, जो दिखाना चाहिए वो तो यूट्यूबर नहीं दिखा रहे हैं। कोई आईआईटी बाबा को दिखा रहा है, कोई ममता कुलकर्णी को दिखा रहा है, और सबसे ज्यादा वायरल हो गई मोनालिसा की आंख। तो धुलेगी कैसे पाप गंगा मैया, भरा मन में कपट, लोभी लंपट। बढ़िया बात है, बढ़िया। प्रयास है, सुनिएगा बहन जी। सुनिए। हालांकि जो भी बात आपने बताई है और जो भी यूट्यूबर दिखा रहे हैं वो सब आपने बता दिया है। लेकिन रही बात भगदड़ में कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की जान चली गई, सुनिएगा हमारी ओर से। सुनिए। तो मोनालिसा में जब भक्त भटके, उसके घर वापस भेज दिया उस महाकुंभ से। लेकिन एक काम और है, ऐसे पावन स्थानों पर, ऐसे धार्मिक स्थलों पर ज्यादातर कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जाता है। पावन तीर्थ में पापाचारी जब षड्यंत्र रचाएंगे, और जब भी ऐसा होगा, क्योंकि जिनके द्वारा ये षड्यंत्र रचाया गया था भगदड़ मचवाने वाला, उनमें से अभी 100 लोग जो है पकड़े जा चुके हैं और उनको रोज उनकी खुराक भी मिल रही है। तो मेरा कहना है, पावन तीर्थ में पापाचारी जब षड्यंत्र रचाएंगे। अच्छा, और जब भी ऐसे काम होंगे तो होगा क्या?
हाथ है उन लोगों की ढुलाई हो रही है अभी। हाँ, और जो लोग पकड़े गए उनके साथ हाँ। तो जारी है। इसको देखो भैया माइक को पकड़ो भैया पकड़ो। बुलडोजर चल गया। हाँ। इसको ठीक कर दो ना, नीचे वाला उसको नीचे रख दो, उसको खोल के। हाँ बस बस ऐसे ही रहने दो। बंद कैसे हो गया ये? तो जारी है अब सब की ढुड़ाई। और जो लोग पकड़े गए हाँ। 100 की होती रोज कुटाई। और लोगों की रोज कुटाई भी हो रही है। हाँ। तो कहना है क्या? क्या बोले? लेकिन अब सारा माहौल शांत हो चुका है। हाँ। और बाबा जी ने अब ये भी कह दिया है क्या? क्या? पावन घड़ी ये आई हो। भीड़ भाड़ में आप लोग ऐसे आपस में तालमेल बना करके अगर काम करेंगे तो क्या होगा? क्या? कि मन चंगा तो कठौती में है गंगा। केवल त्रिवेणी जाने के लिए विचार ना करिए कि हम त्रिवेणी में जाएंगे, 3 धाराओं के बीच में जाके नहाएंगे तभी स्नान माना जाएगा। वाह। नहीं, क्यों? अरे मन चंगा है तो कठौती में गंगा। और उन्होंने कह दिया क्या? सभी श्रद्धालुओं से हाँ। कि जो भी है जिस डगर, जो भी जहाँ पे है, हाँ। जो भी है जिस डगर वही लो स्नान कर। जो भी जिस घाट पे आप वहीं नहा लीजिए जहाँ जिसको स्थान मिल रहा है। हाँ। जो भी है जिस डगर वही लो स्नान कर। फल मिलेगा वही, मिलेगा वही। ऐसे हालातों में, ऐसी स्थिति में जिसको जहाँ भी स्नान करने के लिए जगह मिल रही है आप लोग स्नान करिए, करिए। माता गंगा सब देख रही है कि कौन किस भाव से आ रहा है। हाँ। तो वो सभी के कष्ट दूर करेंगे, इसलिए फल मिलेगा वही,